प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद आते हैं 36 से 51। तो आज हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के स्रोत जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरह भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व जो शामिल किए गए वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत और आयरलैंड के अलावा विश्व में किसी भी देश में नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं है। तो इस तरह भारत एवं आयरलैंड के अलावा विश्व में किसी भी देश में लागू नहीं है। तो इस तरह भारत एवं आयरलैंड के अलावा विश्व में किसी भी देश में लागू नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य, नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य, तो नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस तरह नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि ये हमेशा निलंबित अवस्था में रहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि ये हमेशा निलंबित अवस्था में होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को 25वें संविधान संशोधन 25वें संविधान संशोधन 1971 में मूल अधिकारों में वरीयता दी गई है। इस तरह 25वें संविधान संशोधन 1971 में एक संशोधन लाया गया जिसमें मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है। फिर हम बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता बताया। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को कहा, ये ऐसा चेक है जो
सुविधा अनुसार, सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो इस तरह केटी शाह जो थे उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक सच्चा कूड़ादान है, एक सच्चा कूड़ादान है। भाग 3 भाग 4 को कहा जाता है कि भाग 3 और भाग 4 में एक ऐसा संतुलन है जो संविधान का आधारभूत ढांचा बताया जाता है। भाग 3 एवं भाग 4 में, भाग 4 में, भाग 4 में एक अच्छा संतुलन है, अच्छा संतुलन है जिसे जिसे संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया। तो इस तरह भाग 3 एक भाग 4 में एक अच्छा संतुलन है जिसे संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया। तो इस तरह ये हमारे कानूनविदों के ये विचार थे। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत आयरलैंड के अलावा विश्व में कहीं भी किसी भी संविधान में लागू नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 25वें संविधान संशोधन 1971 में मूल अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है। जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक अनोखी विशेषता बताया। केटी शाह ने एक ऐसा चेक जो सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। कृष्णामाचारी ने कहा एक सच्चा कूड़ादान है। भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य एक अच्छा संतुलन है जिसे संविधान का आधार ढांचा बताया गया। नीति निर्देशक तत्वों में पहली बार नीति निर्देशक तत्वों में पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो नीति निर्देशक तत्वों में पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसमें 4 भाग जोड़े गए। वो इस प्रकार हैं। 39 अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 का में 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। तो इस संशोधन के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39 के का में किया गया। फिर दूसरा है 39 का चा 39 का चा 39 के चा में इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कि बालकों को एवं वयस्कों को शोषण से
बचाना। तो इस तरह 39 के चा में बालकों को एवं वयस्कों को शोषण से बचाना। अगला है अनुच्छेद 43 का। तो 43 का में क्या है? उद्योग प्रबंधनों में, उद्योग प्रबंधनों में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना। और अगला है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। तो इस तरह 42 संविधान संशोधन के तहत 4 भाग जो जोड़े गए, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का चा, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का। इसी तरह अन्य भी संशोधन किए गए। नीति निर्देशक तत्वों में एक संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन 1978। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978। तो इस तरह 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या था कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, राज्य जो है आय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो राज्य जो है आय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता का कार्य करे। फिर एक संशोधन आया 86 संविधान संशोधन 2002 में। तो इस तरह 86 संविधान संशोधन 2002 में कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के बालक, 0 से 6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो 86 संविधान संशोधन 2002 में 0 से 6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जबकि 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार आया, आर्टिकल 21 का। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अगला संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन 2011। तो इस तरह 97वें संविधान संशोधन 2011 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43 का खा, अनुच्छेद 43 का खा सहकारी समितियों का निर्माण, सहकारी समितियों का निर्माण एवं प्रोत्साहन करे। और जबकि 44 संविधान संशोधन 1978 में राज्य में आय तथा अवसर की समानता, ये अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद 38 का सेकेंड पॉइंट, अनुच्छेद 38 का सेकेंड पॉइंट। तो इस तरह नीति निर्देशक तत्वों में जो भी संशोधन हुए हैं, हम लोग ये संशोधन पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या है? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो जिस तरह मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख था,
उसी तरह अनुच्छेद 36 में भी नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण कर सकती है। तो राज्यों द्वारा ऐसे तत्वों का निर्माण कर सकती है। नीति निर्देशक तत्व हमेशा निलंबित अवस्था में रहते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आधार पर सामाजिक व्यवस्था करना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आधार पर सामाजिक व्यवस्था करना, ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में है आर्थिक न्याय के सिद्धांत, आर्थिक न्याय के सिद्धांत। आर्थिक न्याय के सिद्धांत क्या है? तो इस तरह 39 में है क्या, जीविका के पर्याप्त साधन जुटाना, ये राज्य का कर्तव्य है। जीविका के लिए संसाधन जुटाना, तो जीविका के लिए पर्याप्त साधन जुटाना, ये राज्य का कर्तव्य है। 39 का खा, अनुच्छेद 39 का खा। तो अनुच्छेद 39 के खा में क्या है? भौतिक संपदा का समान वितरण, जिसमें राज्य राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अब भौतिक संपदा का समान वितरण कैसे? जमींदारी उन्मूलन को समाप्त करना, जमींदारी उन्मूलन को समाप्त करना, और समाप्त का मतलब जमींदारी उन्मूलन को समाप्त करना, जिसमें कहा गया है भौतिक संपदा का समान वितरण। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भूमि, वन, गैस आदि